सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया। तुमको गाया सुबह छपे। हमारी जिंदगी ये है। 2001 में एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो तमाम लोग ये पूछते थे, रिश्तेदार, कोई ये नहीं पूछता था रस पढ़ा रहे हो कि छंद पढ़ा रहे हो कि अलंकार पढ़ा रहे हो, मोहम्मद को पढ़ा रहे हो कि भरतमुनि को पढ़ा रहे हो। सीधे पूछते थे कितने पैसे पाते हैं, ताकि हमारे उतने पैसे की इज्जत कर सकें वो लोग। आज मैं जब बताता हूँ कि जौनपुर जैसे बड़े बड़े लोगों के बीच में कविताएं पढ़ता हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं, तो तमाम स्वयंभू रिश्तेदार पैदा हो गए। जिंदगी में आप भी बहुत सारे लोग इस चक्र से गुजर चुके होंगे और जो नहीं गुजरे हैं वो गुजरेंगे। तो मैं ये दो पंक्तियां जिंदगी की कहता हूँ, जहाँ इंसान की कीमत पैसों से कम हो, वहाँ ये पंक्तियां तो मेरी सुनिएगा, मनोज बाबू सुनिएगा। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो जग की पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के प्यार में रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे। आपकी तालियां मिलती है, मोहब्बत मिलती है तो हमें ऊर्जा मिलती है। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाई। हमने पहली मोहब्बत की, हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई, हम कवि हो गए। हमारी दूसरी मोहब्बत आप हैं, आप हमारा दिल तोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाई, पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और एक पंक्ति में सार्थकता की देता हूँ, पूरा जौनपुर मुझे आशीर्वाद दे जितने लोग बैठे हैं। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, आंसू के बाजार में रातों रात भर तुमको गाया। हमारी प्रेमिका थी, 15 वर्ष बाद उसका फोन आया, उसने कहा क्या करते हो, तो मैं जो कर रहा था ये मैंने बता दिया। फिर मैंने उससे पूछा, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अखबार का एक कार्यक्रम है। अखबारों का काम क्या है, बहुत मुश्किल काम होता है। अगर कोई खबर आप छाप देते हो किसी राजनेता किसी अधिकारी के विरुद्ध होती है तो वो सुबह ही क्लास ले लेता है संपादक कि आपने ये क्या लिखा। हम कवियों का भी वही है,
सरकारी कार्यक्रमों में जाता हूँ, पहले ही नोटिस मिल जाती है कि इसमें कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं होगी, कोई आप ऐसा नहीं बोल सकते। एक लखीमपुर में कवि सम्मेलन था सर, इसलिए मुझे याद आ रहा है लखीमपुर के नगर पालिका अध्यक्ष महोदय थे, तो उन्होंने माइक ले लिया और कोई टिप्पणी नहीं करेगा, जैसे कोई कवि करता तो बैठा देती। 3 कवियों को बैठा चुकी थी, चौथी बार मेरा नंबर था। मैंने कहा कि मैं लखीमपुर के बंशीधर शुक्ल का वंशज हूँ। बंशीधर शुक्ल ने जब स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य लिखा जा रहा था, उस समय वो साहित्य जब्त कर लिया जाता था जो अंग्रेजों के खिलाफ होता था। तो बंशीधर ने लिखा, उठ जाग मुसाफिर घोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब यहाँ सोने का अर्थ था गुलामी और जागने का अर्थ था स्वतंत्रता। लोगों ने समझ लिया और उस गीत ने क्रांति की उत्तर भारत में समस्त को गाया जाता था। आप सबने भी सुना होगा कहीं न कहीं। मैंने भी कहा कि मैं अगर इन नेताओं को उनकी भाषा में न जवाब दूं तो मैं कवि कहेगा। कवि का तो धर्म है तो राजनीति के विरुद्ध करना। अखबार अगर राजनीति के खिलाफ नहीं लिखेगा तो फिर कौन कहेगा। परिस्थितियां विपरीत हैं, आप सबकी मोहब्बत मिलती है तो हम लिखते हैं। गहन गिरिवर सघन वन में, यहाँ कवि सम्मेलन की जगह ऑर्केस्ट्रा भी हो सकता था, तमाम भीड़ हो जाती। लेकिन अखबार ने कवि सम्मेलन क्यों कराया? क्योंकि अखबार दर्पण का काम करता है और कवि भी दर्पण का काम करते हैं। हम दोनों एक बिरादरी के हैं, इसलिए हमने कवि सम्मेलन कराया।